इस वीडियो में जानेंगे साइंस के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में जो आपको दोनों सीटिंग में पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस वीडियो में जानेंगे। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है v/u। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। काफ़ी प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। अगला प्रश्न, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम धातु को। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर sin i/sin r हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, ये आपको दोनों सीटिंग में से किसी में एक में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है तो काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। अगला प्रश्न, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अच्छे से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। अवतल दर्पण होती है। अगला प्रश्न है, रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? 20 सेमी हो जाएगी। वक्रता त्रिज्या पूछे तो दुगुनी हो जाएगी और फोकस दूरी पूछे तो क्या होता है? दी हुई संख्या का आधी होती है। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेमी है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो फोकस दूरी पूछ रहा है तो 14 सेमी यानी आधी हो जाएगा। उस फोकस दूरी जब भी पूछे तो दी हुई संख्या का क्या हो जाएगा? आधी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो अवतल लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं। तो लेंस के वक्रता केंद्र 2 होते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से आपको याद रखना है। लेंस के इस क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? डायऑप्टर होता है। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक होती है। अच्छे से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रकाश गमन करता है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी होती है। तो अधिकतम दूरी क्या होती है? अनंत होती है। और न्यूनतम दूरी पूछे तो 25 सेंटीमीटर होती है। अच्छे से याद रखना है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। तो लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है। तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? आपको अच्छे से याद होगा। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अगला प्रश्न है, आवेश का ऐसा एक मात्रक है। आवेश का ऐसा एक मात्रक क्या होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है।
ऐसा ही मात्रक से 2 से 3 प्रश्न रहता है, इसलिए आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है, तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? वोल्टमीटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको भी अच्छे से याद रखना है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयोग पदार्थ है, तो नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे जीव जिनमें दोनों लिंग उपस्थित होता है कहा जाता है? द्वैलिंग कहा जाता है। द्वैलिंग कहा जाता है जिनमें दोनों लिंग उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। अगला और लास्ट प्रश्न है, प्राकोष में होते हैं, तो प्राकोष में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस 30 प्रश्न में से आपको 5 प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेगा, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड।